जय माता की, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन की विधि बता रही हूँ। यह व्रत 16 दिन का रखा जाता है, जिसमें 16 गांठें बांधकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से प्रत्येक गांठ का पूजन करके लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। इसके पश्चात मंत्र को डोरे से दाहिने हाथ में बांध लिया जाता है। 16 धुरवा 16 अक्षत लेकर कथा सुने और इस व्रत का उद्यापन करने धुरवा और 16 अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार 16 दिन व्रत करके अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि जागरण करके विसर्जन किया जाता है। कथा इस प्रकार है कि एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी। इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगे तो कुंती उदास हो गई। तब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को हाथी को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया। कुंती ने यहाँ इंद्र के ऐरावत का पूजन किया तो पूजन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है। हर चीज़ या पूजन 16 का होता है। व्रत के उद्यापन में एक सुपड़ा या छाछ ले लें। अगर उस छाछ नहीं है तो आप थाली भी ले सकते हैं। इस थाली में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसने दूसरी थाली से ढक दें और अब 16 दिए प्रज्वलित करें। पूजन के बाद इसे देवी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे, माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। माता के साथ उन सभी को भोजन दे जिन्होंने व्रत किया है। इसमें 16 जोड़ों को भोजन कराने का विधान है। अगर आपके पास 16 जोड़े नहीं हैं तो आप जितने जोड़े चाहें उतने जिमा सकते हैं। पूजन के बाद भोग को की थाली को गाय को खिला दें या किसी को दान दे दें और माता का चढ़ा हुआ श्रृंगार दान कर देते हैं। उसके बाद रात्रि जागरण कर अगले दिन व्रत का उद्यापन करते हैं और विसर्जन करते हैं तथा आटे के 16 दीपक बनाकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दिया जाता है। और रात्रि में जो डोरा हमने कलाई में बांधा था उसे खोलकर लक्ष्मी जी के पास रख देना चाहिए और इस प्रकार यह व्रत संपन्न हो जाता है। पूजा के बाद अगले दिन सारी सामग्री हवन का सामान सारा पानी में विसर्जन कर दें। किसी बहते पानी में विसर्जन करें और साफ स्वच्छ जगह पर इसका विसर्जन करें और माता से प्रार्थना करें कि माता धन धान्य के साथ हमारे घर पधारे और हमें धन धान्य का आशीर्वाद दे, सुख संपत्ति का आशीर्वाद दे। लक्ष्मी माता की जय।